आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का पहला अध्याय का दूसरा पर बात करेंगे। बाइबल कहती है और पृथ्वी शून्य और खाली थी और गहराई के ऊपर अंधकार था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। ये जो वचन है ये सृष्टि के शुरुआत पल को दिखाती है। जब पृथ्वी बनी तो वह पूरी नहीं थी। याद रखिएगा, पूरी नहीं थी, वह अधूरी थी, खाली था और अंधकार से ढका हुआ था पृथ्वी पर। ध्यान दीजिएगा, और इस अंधकार के अवस्था के बीच में भी परमेश्वर का आत्मा चल रहा था। वह ठहरा नहीं, सोया नहीं, वो मंडरा रहा था, जैसा कोई माँ अपने बच्चों को खोज रही हो, ढूंढ रही हो। यह बहुत सुंदर बात है। सृष्टि की शुरुआत किसी तूफान या युद्ध से नहीं हुई, बल्कि शांत, कोमल और सामर्थ पवित्र आत्मा की चाल से हुई। हिब्रू में मंडराना का मतलब है धीरे धीरे उड़ना या झूलना। यानी परमेश्वर का आत्मा प्रेम, देखभाल के साथ इस धरती को जीवन के लिए तैयार कर रहा था। इसमें हमें एक गहरी सच्चाई मिलती है। हर बदलाव से पहले आत्मा चलता है, मंडराता है। पहले आत्मा मंडराता है, फिर परमेश्वर बोलते हैं और फिर जीवन आता है। ऐसा शुरू होता है। जीवन आने के पहले आत्मा मंडराते हैं, फिर परमेश्वर बात करते हैं। भजन संहिता 104 के 30 में कहता है, जब तू अपनी आत्मा भेजता है वे सृजे जाते हैं और तू पृथ्वी का स्वरूप नया करता है। यह वही क्रम है। देखिएगा, आत्मा, उसके बाद वचन, उसके बाद जीवन। मतलब जीवन के पहले आत्मा और वचन आना बहुत जरूरी है। अब इसे अपने जीवन में लागू करें। कभी कभी हमारा जीवन भी शून्य और खाली लगता है। मन में अंधेरा, स्थिरता नहीं रहता, कुछ समझ नहीं आता। पर याद रखिए, अंधकार के बीच भी परमेश्वर का आत्मा चल रहा है, वह रुकता नहीं है। आपका अधूरापन उसे डराता नहीं है, बल्कि वह उसे शुरुआत कराता है। इसलिए यह प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए कि हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन के सोने हिस्से पर आ और नई सांस फूंक। परमेश्वर आपको आशीष दे।